हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाबार्ड 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिए गए हैं, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो हायरिंग कर रहा है इंटरेस्टेड एंड विलिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट एस ETL डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, UI UX डेवलपर, स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सीनियर एनालिस्ट नेटवर्क, HDVN ऑपरेशन एंड सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इनकी जो टोटल वैकेंसी है 10 वैकेंसीज है। 2 साल का टेन्योर पीरियड है जिसको एक्सटेंड करके 3 साल कर दिया जाएगा और इसमें आपको 1 साल का आपको टाइम मिलता है। और अगर इनका जो बॉन्ड साइन होता है वो 5 साल से ज्यादा का नहीं होने वाला है। इसमें आपका जो एज लिमिट है वो 24 से 55 ईयर्स है। आपका इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू जो होगा 1:3 के बेसिस पे होने वाला है, बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। SC ST PWD PD का एप्लीकेशन फीस 150 रुपीज, जनरल OBC का एप्लीकेशन फीस है वो 850 रुपए एप्लीकेशन फीस है। सैलरी जो रहने वाला 30 लाख पर एनएम के बेसिस पर रहने वाला है। सबकी जो वैकेंसी आप चेकआउट कर सकते हैं पोस्ट करके, सबकी एक एक वैकेंसी है। डेटा साइंटिस्ट की 2 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है वो है 10 वैकेंसी। एज लिमिट की बात कर ले, ETL डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, सबकी जो एज लिमिट है वो 25 से 40 साल, बिजनेस एनालिस्ट 24 से 35, UI UX डेवलपर 25 से 35 ईयर्स, स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट 25 से 40 ईयर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सीनियर एनालिस्ट नेटवर्क HDVN ऑपरेशन उनका 35 से 55, सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन 35 से 55 ईयर्स। टेन्योर जो है 2 साल का है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 साल आपको एक्सटेंड कर दिया जाए। या आपको रिव्यू और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर रहने वाला है। अभी हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले, ETL डेवलपर की वो आपको BTech करना है या फिर MTech करना पड़ेगा, सच एस MCA। आपके सर्टिफिकेशन होना चाहिए इन एनी ETL टूल में। डेटा साइंटिस्ट की बात करें, आपको BTech करना पड़ेगा या फिर MTech MCA करोगे और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए डेटा साइंस, स्टेटिस्टिक, मैथमेटिक्स। प्रोफेशनल जो प्रेफर करेगा, सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए AI/ML, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वेब क्रॉलिंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट की बात करें तो आपका ग्रेजुएट कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी फील्ड से। ग्रेजुएट आपका होना चाहिए अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक, IT। आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए MS ऑफिस, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेशन इन पावर BI, पाइथन, R, SQL और जो 12 से इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको उसमें आपके एक्सपर्ट होनी चाहिए। ये अभी बात कर ले बिजनेस एनालिस्ट की, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा इन अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक, IT एक्सेट्रा। और आपकी जो प्रोफिशिएंसी जो मेस्ट है, आपको MS ऑफिस परफेक्ट तरीके से आपको आना चाहिए, उसके शॉर्टकट एंड ट्रिक्स सारी चीजें। अभी हम बात कर ले UI UX डेवलपर की, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा इन अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टेटिस्टिक, IT। और आपको जो MS ऑफिस परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट की बात करें, आपको मास्टर होना पड़ेगा इन सोशल वर्क एडिशनल में, MBA इन मार्केटिंग, फाइनेंस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, ETL डेवलप करके आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, पोस्ट बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैंडेटरी जो स्किल सेट है वो होना चाहिए रिलेशन डेटाबेस में डिजाइन, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस डिजाइन, SQL, DDL, DML, DQL। और आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, पाइथन, R में से कोई भी एक। ETL पाइपलाइन क्रिएशन, प्रीफरेबली टैलेंट और एनी इक्विवेलेंट टूल। डिजायर जो स्किल का सेट है वो ओरेकल 12 से 19C, MS SQL, PostgreSQL। गुड नॉलेज आपके पास होना चाहिए यूनिक्स और लिनक्स का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक लाइक इंक्रिप्शन, डेटा मास्किंग, टोकनाइजेशन टू सेफगार्ड सेंसिटिव डेटा इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट। आपके पास एक्सपोजर टू एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एंड API आर्किटेक्चर एंड रेस्टफुल डिजाइन प्रिंसिपल्स। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट की बात करें, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ BA इन IT फील्ड, BFSI ऑर्गेनाइजेशंस। और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइनेंस सेक्टर, बैंक, NBFC, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फील्ड। और नहीं तो आपके अंडरस्टैंडिंग बिजनेस का होना चाहिए, इसके अंदर फॉर्मेट, वैलिडेशन, बिजनेस रूल, वर्क फ्लो, वायर फ्रेम एक्सेट्रा। और आपके पास कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टेक टीम एंड बिजनेस स्टेक होल्डर टू गेट द BRD एंड बिजनेस प्रोसेस डेवलप
एंड इम्प्लीमेंट देम। मैंडेटरी आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, कोलेबरेटिव डिजाइन ऑफ यूजर इंटरफेस एंड प्रोसेस वर्कफ्लो विद टूल्स लाइक फिग्मा, वीसीओ एक्सेट्रा। क्रिएशन एग्जीक्यूट आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा, टेस्ट प्लान, टेस्ट केस, फॉलो विद स्टेक होल्डर। आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन एमएस एक्सेल, एनालिटिकल टूल्स फॉर डेवलपिंग डैशबोर्ड एंड जनरेटिंग ई स्पोर्ट रिपोर्ट इन एमआईएस। यूआई यूएक्स डेवलपमेंट की बात करें तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आईटी फर्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट द बेसिक क्वालिफिकेशन। मैंडेटरी स्किल सेट की बात करें HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट, responsive UI design and development using framework like Angular, Bootstrap, etc. Visual Studio Code for similar IDE, Adobe Photoshop, Illustrator. Desire जो स्किल सेट हो आपके पास यूसेज ऑफ वर्जन कंट्रोल टूल प्लेटफॉर्म लाइक गिट, आपको वायरफ्रेम का यूज करना पड़ेगा, डिजाइन टूल के लिए फिग्मा, वीसीओ, रिएक्ट जेएस, एसक्यूएल, डीक्यूएल, डीएमएल। सैलरी की बात करें जो ETL डेवलपर की जो रहने वाली 12 से 18 लाख, डेटा साइंटिस्ट की 18 से 24 लाख, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट की 12 से 15 लाख, बिजनेस एनालिस्ट की 6 से 9 लाख, UI UX डेवलपर की वो रहने वाली 12 से 18 लाख, स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट की 12 से 15 लाख, प्रोजेक्ट मैनेजर मी एप्लीकेशन मैनेजमेंट 36 लाख, सीनियर एनालिस्ट नेटवर्क HDPN ऑपरेशन की 30 लाख, सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन 30 लाख। अभी हम बात कर ले इसके एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन का जो फीस रहने वाला है SC ST PWBD का जो एप्लीकेशन फीस है 0 रुपीज, 150 रुपीज चार्जेस रहेगा। जनरल OBC का जो एप्लीकेशन फीस है 700 रुपये, 150 रुपये इंटीमेशन चार्ज, टोटल जो एप्लीकेशन फीस रहेगा 850 रुपीज। आपको इजीली तरीके से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू इजीली तरीके से पेमेंट कर सकते हो। और एप्लीकेशन का जो फीस है नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें इंटरव्यू के बेसिस पर होता है, 1/3 होता है एप्लीकेशन फॉर्म जो इंटरव्यू होगा या फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर होने वाला है। पर इनका जो होने वाला है मेडिकल एग्जाम होगा, आपको डिक्लेयर किया जाएगा मेडिकल, अगर आप पूरे फिट हो तो ही आपको ऑफर किया जाता है फॉर द जॉब रिक्रूटमेंट के लिए। डेट्स की बात करें 21 दिसंबर 2024 इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। लास्ट डेट है 5 जनवरी 2025। आप कैसे अप्लाई करोगे उसके लिए आपको सबसे पहले उनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिखेगा, वहां पे अप्लाई करने का क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। वहां पे आपको नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी आपको प्रॉपर तरीके से देना है। वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट पे होना चाहिए। उसका सबमिट करने का प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। इसी के साथ इन वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।